अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल साइकोलॉजी इन इजी वे। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इमोशंस। तो देख लेते हैं कि इमोशंस क्या होते हैं। इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट पीपल एक्सपीरियंस इन रिस्पॉन्स टू इवेंट्स और सिचुएशंस। ये नॉर्मल आम से रिएक्शन नहीं होते, ये कॉम्प्लेक्स किस्म के रिएक्शंस होते हैं जो कि किसी भी सिचुएशन या किसी भी इवेंट के रिस्पॉन्स में आते हैं। मतलब रिएक्शंस होते हैं, रिस्पॉन्सेज होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्सेज होते हैं। और इसके ज़्यादा सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब एट अ टाइम आपकी बॉडी में ज़्यादा सारी चेंजेस आती हैं। सो इमोशन आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस जो कि किसी भी इवेंट या सिचुएशन की वजह से आते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की जो डेफिनेशन है, इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पैटर्न होता है इन्वॉल्विंग एक्सपीरियंशियल बिहेवियरल एंड फिजियोलॉजिकल एलिमेंट्स। मतलब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। एक्सपीरियंस बेस्ड भी होता है, बिहेवियरल आपके बिहेवियर में भी चेंज आता है, आपकी फिजियोलॉजिकल मतलब बॉडी में भी चेंजेस आती हैं। बाय विच एन इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स टू डील विद द पर्सनली सिग्निफिकेंट मैटर और इवेंट। मतलब कोई भी इवेंट हुआ है, कोई भी सिचुएशन है, आप उसका एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है जिसमें आपकी बॉडी में भी चेंजेस आती हैं, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब आपके सामने कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई मतलब स्नेक आ जाता है या लॉइन आ जाता है, तो एकदम से आप में फियर आएगा। तो आपके फेस पे भी चेंजेस चेंजेस आएंगी, आपकी बॉडी में भी हार्ट बीट तेज हो सकती है, शिवरिंग स्टार्ट हो सकती है। फिर आपका कुछ रिस्पॉन्स करने को भी दिल करेगा, आपके बिहेवियरल चेंजेस होती है, फिजियोलॉजिकल आपकी चेंजेस होती हैं। इसके अलावा एक्शन टेंडेंसीज, मतलब काफ़ी सारे आपके अंदर चेंजेस आती हैं। तो इमोशन जो है एक होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स होता है, और एक ख़ास इवेंट को होता है। ख़ास इवेंट का एक कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स होता है, और इसके में डिफरेंट कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इमोशंस एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज होते हैं टू यूनिवर्सल स्टिमुलस दैट प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमीडिएट अडॉप्टिव एक्शन, और ये बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर सम एक्शन। एक और जो डेफिनेशन है प्लटचिक, ये इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट हैं, इनकी रिसर्चर हैं, इनकी जो डेफिनेशन है, इमोशन इज अ कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ लूजली कनेक्टेड इवेंट्स ट्रिगर्ड बाय स्टिमुलस। कोई स्टिमुलस इमोशन को ट्रिगर करता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट्स आते हैं, सच एज फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, बॉडी में चेंजेस आती हैं, आप में फीलिंग्स आ रही होती हैं, इम्पल्सिस टू एक्ट, आपका कुछ रिस्पॉन्स करने का दिल करता है, एंड स्पेसिफिक बिहेवियर, आपके बिहेवियर में भी चेंजेस आती हैं। ओवरऑल इसको शॉर्ट करते हैं कि जी इमोशंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, किसी स्टिमुलस से ट्रिगर होते हैं। और इमोशन जो होते हैं वो मल्टी कंपोनेंट होते हैं, मतलब इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आपकी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बिहेवियरल चेंजेस, फीलिंग्स, काफ़ी चीज़, सारी डिफरेंट चेंजेस एट अ टाइम आ रही होती हैं। सो वाई इमोशंस आर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट हैं क्यों है इमोशंस। इमोशंस के बगैर मतलब दुनिया कैसी लगेगी, जैसे बिल्कुल नाम इमोशनलेस लगेगी। तो इमोशन से ही मतलब इंसान जो है आपस में कम्युनिकेट करता है। सबसे पहले अगर हम देख लें एडॉप्टिव कंपोनेंट, हेल्प अस सर्वाइव एंड रिएक्ट टू डेंजर। मतलब ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर किसी इंसान में इमोशंस ना हो तो वो मतलब अपने लिए, अपनी अपनी बेहतरी के लिए काम ही नहीं करेगा। जैसे फियर, फीलिंग फियर मेक्स अस रन अवे फ्रॉम डेंजर। जैसे फियर की जो फीलिंग होती है उससे क्या होता है कि फिर हम किसी भी खतरे से बचने की कोशिश करते हैं। अगर इंसान में फियर की फीलिंग नहीं होगी तो कोई भी डेंजर होगा कुछ भी, तो फिर इंसान में अ, अगर फियर की फीलिंग नहीं होगी तो वो अपने आप की बेहतरी के लिए, अपने आप को बचाने के लिए काम ही नहीं करेगा। तो अडॉप्टिव होते हैं, मतलब हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होता है। अगर किसी इंसान में हैप्पीनेस की फीलिंग नहीं होगी तो वो अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव नहीं करेगा। अगर किसी इंसान को सैडनेस फील नहीं होगी तो वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करने की कोशिश नहीं करेगा। फियर फील नहीं होगा तो वो अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं करेगा। तो इमोशंस जो होते हैं वो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं। दूसरा है मोटिवेशनल कंपोनेंट, के इमोशंस हमें मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स एक्शन, pushes us to act and reach goals. फॉर एग्जाम्पल, हैप्पीनेस मेक अस डू थिंग्स दैट ब्रिंग जॉय। अगर किसी इंसान को हैप्पी फील हो रहा है कोई काम करके, आपके अच्छे नंबर आ गए, आपको अच्छा फील हो रहा है, तो आप बार बार वो चीज़, आपको इमोशन जो है आपका, जो हैप्पीनेस, वो आपको मोटिवेट करेगी कि बार बार आप वो चीज़ रिपीट करो। या फिर अगर आपको सैडनेस, कोई काम करके सैडनेस फील हो रही है, आप सैड हो जाते हो, तो दोबारा फिर वो आपको मोटिवेट करेगा कि उस काम से बचना है। तो इसका मोटिवेशनल फैक्टर होता है कि इमोशन हमें एक्शन की तरफ लेके जाते हैं। एक तो हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, उसके साथ साथ कि हमें एक्शन की तरफ मोटिवेट करते हैं। इसके साथ साथ इमोशंस हेल्प्स अस कम्युनिकेट विद अदर, ये हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। जैसे हम स्माइल करते हैं, स्माइलिंग शोज वी आर फ्रेंडली। स्माइलिंग जैसे होगी, हमें गुस्सा आता है तो हम उसके फ्रोनिंग या और भी बिहेवियर होते हैं, तो इमोशन से हम कम्युनिकेट करते हैं विदाउट मतलब कोई बात कहे भी हम
थ्रू हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी हम अपनी बात को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इमोशन हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, अफेक्ट्स हाउ वी थिंक एंड मेक चॉइसेस। इमोशंस हमारी चॉइसेस को अफेक्ट करते हैं कि अगर हम अच्छा फील कर रहे होते हैं तो वो हम आगे भी वो चीज़ चूज़ करेंगे। अगर हमें किसी चीज़ से अच्छा नहीं फील हो रहा तो फिर हम दोबारा उस वो काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वे वरी हेल्प्स अस प्लान केयरफुली। अगर एक काम कर लिया, उससे परेशानी हो रही है, बार बार वो काम नहीं करेंगे। तो ये हमारी चॉइसेस पे भी अफेक्ट करते हैं। एंड रेगुलेटरी फंक्शन हेल्प अस कंट्रोल एंड बैलेंस और फीलिंग्स। हमें बैलेंसिंग में भी हेल्प करते हैं, मतलब अपने आप को मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। कामिंग डाउन आफ्टर गेटिंग एंग्री, कि आप गुस्से हो जाते हो, फिर उसको आप काम डाउन करते हो। तो जब बार बार आपको ये पता चलेगा जी एंगर एक इमोशन है, तो आपको रेगुलेशन आ जाएगी कि आपने उसको कैसे मैनेज करना है। वक्त के साथ साथ आपको समझ आ जाएगी कि जब जब भी गुस्सा आ रहा है तो आपने ऐसे बिहेव करना है। तो इसका इमोशंस का रेगुलेटरी फंक्शन होता है कि मतलब वक्त के साथ साथ वो आपको सिखाते हैं कि आपने उनको कैसे मैनेज करना है। तो इमोशन क्यों ज़रूरी होते हैं? लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इमोशन नहीं होगा तो फिर रोबोटिक वर्ल्ड हो जाएगी। तो इमोशन ज़रूरी होते हैं ताकि हम दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकें, हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं। इमोशन नहीं होगा तो हम किसी चीज़ में इम्प्रूवमेंट के लिए काम नहीं करेंगे। हमें मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स एक्शन, हमारे चॉइसेस में, और हमें मैनेज करने में भी हेल्प करते हैं। तो आगे अब ये एक छोटी सी एक्टिविटी आ गई, आइडेंटिफाई द इमोशंस। ये आपने कमेंट बॉक्स में रिस्पॉन्सेज करें कि ये कौन कौन सी इमोशन है। मतलब सबसे फर्स्ट वन आ रहा है, आई हैव नेवर बीन सो एंग्री बिफोर। ये तो क्वेश्चन में ही क्लियर है कौन सा इमोशन है। ये मैं बताती हूँ, ये एंगर है। नेक्स्ट वन इज, आई फील माई हार्ट पाउंडिंग। हार्ट पाउंडिंग का होता है मतलब होता है दिल जोर जोर से धड़कने को कहते हैं। एंड आई एम ट्रेवलिंग ऑल ओवर, आई डोंट नो हाउ आई विल गेट थ्रू द परफॉर्मेंस। मतलब अगर कोई बच्चा वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं परफॉर्मेंस या कोई प्रेजेंटेशन है वो कैसे दूंगा, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है और मैं कांपने लग जाता हूँ। तो ये कौन सा इमोशन है? उस बच्चे को कौन सा इमोशन फील हो रहा है? थर्ड वन इज, आई फील लाइक माई स्टमक इज filled विद बटरफ्लाइज। नेक्स्ट इमोशन है, डेट वॉज क्वाइट अ मिस्टेक आई मेड। कि मेरे से कोई गलती हो गई है। माई फेस मस्ट बी इनक्रेडिबली रेड। तो मेरा चेहरा सुर्ख हो गया होगा। तो ये कौन सा इमोशन फील कर रहा है एक इंसान? When I heard the footsteps in the night, I was so frightened that I couldn't catch my breath. और ये लास्ट वन है, ये कौन सा इमोशन है? तो ये आपने कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि ये कौन कौन से इमोशंस हैं। ओके जी, यहाँ पर हमारी वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इमोशंस को। वीडियो को चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।